नमस्कार दोस्तों। मैं एक शर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे अभी एक नई सीरीज से मैंने स्टॉक पास सीरीज शुरू की है, जिसमें हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टॉक सही रहेगा। अभी मैं एक स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए चूज किया है, वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। अभी ग्रैन्यूल्स इंडिया चूज करने के पीछे क्या लॉजिक है, इसको क्यों मैं बाय कर रहा हूँ, ये आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप भी सीख सके कि स्टॉक सिलेक्शन के वक्त क्या क्या देखना चाहिए। अगर आप इसमें देखोगे तो क्या क्या किन चीज़ों पे हमने फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमारे मनी की ग्रोथ हो। मैं कोई बाय और सेल का सजेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या तो आप अपने खुद से डिसीजन ले सकते हैं। पैसा आपका है, फायदा भी आपका और नुकसान भी आपका। तो अब अगर आप देखोगे तो एक लंबी छलांग लगा चुका है ग्रैन्यूल्स इंडिया। उसके बाद एक पॉज लिया है, और ये जो पैटर्न अगर आप देख रहे हो मंथली में, तो ये एक बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर और हार्मोनिक का एबीसीडी पैटर्न। अगर हार्मोनिक पैटर्न जो है वो फिबो नंबर पे काम करता है। फिबो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। बोलते हैं कि नेचर की हर चीज फिबो नंबर से बनी, चाहे अपनी बॉडी हो या अपना हाथ का अंगूठा हो या हाथ की उंगलियां हो, हर चीज फिबो नंबर से बनी है। तो आप यहाँ देख सकते हो एक रिट्रेसमेंट दी है 0.641, हम जिसको 618 के आसपास बोल सकते हैं। तो 0.618 के पास आसपास आता है तो उसका टारगेट भी 1.618 होता है। तो इसी हिसाब से मैंने ये सेकंड टारगेट रखा है। फर्स्ट टारगेट मैंने कहाँ रखा है, जो फर्स्ट हाई लगाया हुआ है उसके पास रखा हुआ है 438। अब मंथली में अगर आप देखोगे तो ये बीच बीच में वॉल्यूम बढ़ा है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, प्रीवियस कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा है, तो यहाँ पे जो सेलर्स होंगे उन्होंने प्रॉफिट बुक की होगी। अब या तो इसी में से कुछ लोगों ने जो बाय किया होगा उन्होंने प्रॉफिट बुक की होगी। और आप देखोगे तो प्रीवियस वॉल्यूम के बराबर ये भी वॉल्यूम है। अब हम ये देखेंगे वीकली में इस स्टॉक में हमें क्या नजर आता है। ये तो हो गया हमारा मंथली में भी क्लियर, हमें हेड एंड शोल्डर नजर आया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। वीकली में भी अगर आप देखोगे तो क्लियरली ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है। और आप देखोगे तो ये 4 पॉइंट हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो किसी भी चीज को अगर स्टॉक मार्केट, स्टॉक हो या इंडेक्स हो, अगर एक किसी लेवल को, पर्टिकुलर लेवल को बार बार अगर वो टच कर रहा है, तो समझ लो वो उसको कमजोर बना रहा है। तो इसी तरह ये 4 बार इस लाइन को, जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, इसको ये 4 बार टच किया है, तो इसको ये कमजोर किया है। अभी यहाँ अगर हम इसको बाय करते 338 के ऊपर, तो हम वनडे में देखते हैं कि वनडे में हमने एंट्री करनी है, कि वनडे में हमें क्या मिलता है जिससे हम एंट्री कर सके। वनडे में अगर आप देखोगे तो यहाँ ब्रेक करने से पहले एक यन पैटर्न बना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ या तो ब्रेकआउट से, ब्रेकआउट से पहले यन पैटर्न होना चाहिए, या तो ब्रेकआउट के बाद यन पैटर्न होना चाहिए। तो हम अगर यहाँ देखेंगे तो ये यन पैटर्न पहले ही बन चुका है, ये पहले ही बन चुका है, तो हम इसके ऊपर बाय करेंगे। और ये स्टॉप लॉस होगा 321 का और 338, बहुत छोटा हमारा ये स्टॉप लॉस होता है। हमेशा बाय करते हो तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना जरूरी है। तो ये हम अभी जो बाय कर रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर बाय कर रहे हैं। सपोर्ट जो था वो ये लेवल थी, यहाँ पे ये लेवल थी, तो हमें ये सपोर्ट के पास आया ही नहीं है। तो कोई बात नहीं। अब हेड एंड शोल्डर है, बहुत अच्छा पैटर्न है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंट्री करेंगे। वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे, कैंडल भी अगर आप देखोगे, तो ये कैंडल आप प्रीवियस डे की, मतलब जो अभी करंट लेटेस्ट कैंडल है ये है। वॉल्यूम आप देख सकते हो कितना बढ़िया है। यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। अगर 7 जुलाई के बाद अब इसमें वॉल्यूम की एंट्री हुई है और बहुत बढ़िया वॉल्यूम है, एंट्री करने लायक है। तो हम इसको बाय कर सकते हैं। मैं इसको बाय करूंगा कल, कल मतलब सोमवार को। तो ये था हमारा ग्रैन्युल्स इंडिया। अगर इसका हम फंडामेंटल चेक करें, फंडामेंटल में इसको देखता हूँ जीरोडा में।
ग्रैन्यूल्स इंडिया का टेक्निक, सॉरी, ये है फंडामेंटल। फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो 52वीं का हाई 381 है और 52वीं का लो 267 है। और ये अभी हमने करना है 338 पे, मतलब बीच एक बीच उसके मिड प्राइस में हम खरीद रहे हैं। पी रेशो है 15। पी रेशो क्या शो करता है कि वैल्यूएशन कंपनी का अभी मिनिमम 15 होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये पी रेशो 15 के आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पी रेशो करेक्ट है। पीबी रेशो ये शो करता है कि हम उस स्टॉक की प्राइस कितनी गुना पे कर रहे हैं। तो हम इसको 2 गुना पे कर रहे हैं स्टॉक की प्राइस। और 1 ईयर रिटर्न 3.66 है, लेकिन 1 मंथ रिटर्न अच्छा है, 13% है। तो समझ लो अभी ये एक प्रकार है बूम करने वाला है ग्रैन्यूल इंडिया। अब भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये भी याद रखना होगा, स्मॉल कैप कंपनी। अभी हम इसका फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल क्या, इनकम में अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ से इसका हायर है, इंडस्ट्रियल इनकम से इसके हायर है। इंडस्ट्रियल इनकम से मतलब क्या, परसेंटेज में होता है वो, टोटल परसेंट के हिसाब से। तो अभी ये इंडस्ट्री से अच्छा काम कर रहा है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर भी इसके बढ़ रहे हैं। अभी आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स कितना है उसके। तो सेल्स तो थोड़ा सा कम हुआ है। ईबीडिटा होता है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्गनाइजेशन कुछ बोलते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं कि ये गिरवी रखा हुआ है। तो ये है 848। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स 658। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 586। पहले था 687, ये करोड़ में होता है। तो कम से कम 100 करोड़ का इसमें फासला हुआ है, तो भी चलेगा इतना। नेट इनकम इसकी 436 है। ये सब जाने के बाद नेट इनकम बचती है वो भी 436 है, तो ये भी लगभग 90 के आसपास है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर 18 है, पहले 21 था, 18 है, कम हुआ है। और यह है डिविडेंड पर शेयर 0.75, पहले 1.5 था। तो ये अगर ईपीएस और नेट इनकम कम होता है तो अर्निंग डीपीएस भी कम होगा, पे आउट रेशियो भी कम ही होगा। ये था। अब बैलेंस शीट में भी हम देख सकते हैं कि करंट एसेट वो होता है जो जल्दी बेच के पैसा तैयार कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट वो होता है जो जल्दी मार्केट में बिक नहीं सकता। तो ये टोटल एसेट 4,903 करोड़ का होगा। और पहले से एसेट बढ़ा है, अगर एसेट बढ़ता है तो लाइबिलिटीज भी बढ़ती है। टोटल लाइबिलिटीज आप देख सकते हो 1924 था, अभी 2068 है। तो टोटल इक्विटी 2834 है, पहले 2587 थी, हमने भी देखा था। नंबर ऑफ इक्विटी बढ़ा है। और टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स और टोटल कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग ये 24.20 है, पहले 24.80 था। ये था। उसके बाद हम कैश फ्लो देख सकते हैं। कंपनी के पास कैश फ्लो भी है, प्रीवियस ईयर में माइनस था लेकिन अब पॉजिटिव है, तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। फिर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो पी और पीबी रेशो के हिसाब से तो ग्रेन्यूल्स इंडिया का पी रेशो कम है, पीबी रेशो भी कम ही है। बाकी इनके कंपेयर में अगर आप देखोगे सन फार्मास्यूटिकल, शिल्पा और रेड्डी के कंपैरिजन में। और होल्डिंग्स, प्रमोटर की होल्डिंग्स भी अच्छी है, उन्होंने गिरवी भी नहीं रखा और होल्डिंग भी कांस्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इसमें म्यूचुअल फंड ने भी एंट्री की है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कम हुई है। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग 42 है, कम से कम 40% से अगर प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होती है तो इसको अच्छा माना जाता है। ये था हमारा ग्रैन्यूल्स इंडिया के ऊपर का व्यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।